इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की ही बात हम करने जा रहे हैं इस बुलेटिन में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट नाम का जो लॉकडाउन था उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम के इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय हरियाणा की सरकार ने एहतियातन तौर पर लिया है, क्योंकि अभी भी कोरोना के केस कम तो हुए हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे में 500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ ही जाते हैं। कुछ रियायत जरूर दी गई है और महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम के इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो अब पहले से भी ज्यादा छूट मिल चुकी है, लेकिन हाँ, अभी भी सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट नाम का लॉकडाउन जारी रहेगा। अगले हफ्ते तक फिर से समीक्षा होगी और फिर से देखा जाएगा कि क्या इसे आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। इस पर ही निर्णय हरियाणा सरकार अगले हफ्ते करेगी, लेकिन इस बार रविवार तक अपना फैसला लेना था हरियाणा सरकार को और ये निर्णय अब सामने आ चुका है कि कुछ रियायतों के साथ ही अब इस महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है, वही आपको बताएंगे क्या बड़ी रियायतें दी गई हैं अब इस लॉकडाउन में जो आगे बढ़ा दिया गया है। जितेंद्र बताइए, जो बड़ी रियायतों की बात की गई है वो रियायतें क्या है, वो छूट क्या है इस लॉकडाउन में? देखिए बिल्कुल कमल, हम अपने दर्शकों को अभी जो खबर जिस तरीके से खबरें अभी तक के पास आई है और पुष्टि के साथ हम बता रहे हैं कि एक सप्ताह तक यानी 14 जून तक जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को जो एक अलग नाम दिया गया था उसे बढ़ा दिया गया है। और खास बात यह है कि जो व्यापारी वर्ग जो है वो लगातार इस आस में थे कि अब कोई और रियायत जो है आगे दी जाए, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और इसी के साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना है। अगर इसी तरीके से तमाम चीजें जो हैं वो चलती रहे तो इसमें जो रियायतें हैं उसके बारे में अगर हम बात करें कमल, तो सबसे पहले जो रियायत है, जो अभी तक 3 बजे तक जो शॉप्स थी 9 बजे से 3 बजे तक खोली जा रही थी, उनकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय उनका बढ़ा दिया गया है। 6 बजे तक वो खुलेंगे और मॉल्स को भी खोल दिया गया है। 10 बजे से सुबह और रात के 8 बजे तक जो मॉल्स हैं वो भी खुले रहेंगे। ये सीधे तौर पर इस नई एसओपी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। जो रेस्टोरेंट्स थे अभी तक ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही थी घर पर, लेकिन अभी 50% कैपेसिटी के साथ जो रेस्टोरेंट है वो भी सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक रहेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें तो डिलीवरी 10 बजे तक वो कर सकेंगे, यानी 10 से 8 बजे तक शाम तक वो खुलेंगे और 8 बजे रात के बाद से लेकर के 10 बजे तक अगले 2 घंटे तक वो डिलीवरी भी कर सकेंगे। एक बड़ी रियायत कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स के लिए। और जो रिलीजियस पैलेसेस हैं जहां पर पूजा पाठ के लिए लोग जाते हैं, अपने धार्मिक मंदिर हैं, मस्जिद है, उनकी अगर हम बात करें तो वहां एक समय में 21 लोगों की अनुमति दे दी गई है। 21 लोगों से ज्यादा हालांकि एक समय के अंदर ऐसे रिलीजियस प्लेस में नहीं होने चाहिए, यानी कि उन्हें भी खोल दिया गया है और उसके अंदर शर्त लगा दी गई है 21 लोगों के एक बार अंदर एंटर करने की। इससे अधिक अगर होंगे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाएगा या फिर इसको लेकर के एक एसओपी जो है वो जो मंदिर संचालक है उनकी तरफ से बनाई जाएगी, ताकि किसी प्रकार से भीड़ भाड़ वहां पर इकट्ठी ना हो और संक्रमण आगे ना बढ़ सके। इसी के साथ साथ जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है उनको भी 50% अटेंडेंस के साथ खोलने की इजाजत इस नई एसओपी में दे दी गई है। तो सीधे तौर पर एक बड़ी राहत भरा ये लॉकडाउन है। और इसी के साथ साथ जो वेडिंग्स को लेकर के अभी तक जो दिक्कत थी उसमें भी कुछ रियायत यहाँ पर जरूर दी गई है। 21 लोग जो है वो इस प्रकार की जो शादी है उसके अंदर इकट्ठा हो सकते हैं और इसी तरीके से क्रिमेशन को लेकर के भी 21 लोगों की जो गैदरिंग है उसको फिलहाल इजाजत दे दी गई है। लेकिन जो मूवमेंट है, बारात की जो मूवमेंट है वो पूरे तरीके से अलाउड नहीं होगी। जिस तरीके से हम देखते हैं आमतौर पर सड़क पर जो बारात है वो अपने गंतव्य तक कुछ दूरी के बाद जिस तरीके से ले जाया जाता है उस मूवमेंट की वो मूवमेंट फिलहाल अलाउ नहीं की गई है। 21 लोगों को इजाजत इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर के भी दे दी गई है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो मैक्सिमम नंबर अलाउड है गैदरिंग को लेकर के, वेडिंग हो या फिर क्रिमेशन हो उसको लेकर के, तो उसमें 50 लोगों की अधिकतम जो संख्या है वो यहाँ पर अलाउ कर दी गई है। और बाकी जो जिला उपायुक्त है वह भी वहां पर जो संक्रमण है जिले के अंदर उसके हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी छूट दी गई है। साथ ही क्लब हाउस जो है, रेस्टोरेंट्स है, बार्स हैं, गोल्फ कोर्स है, उन सभी को ओपन कर दिया गया है 50% कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो ये नई एसओपीज है जिनमें पूरी रियायत भरा ये पूरा ये लॉकडाउन में जो आगे बढ़ाया गया है 14 जून तक, इसमें पूरी रियायतें जो है वो कमल देखने के लिए मिल रही है। अभी कुछ ही देर पहले ये एसओपी आई है और इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अब रियायतें मिली है, जिसमें सबसे बड़ी रियायत के तौर पर जो लोगों को
लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए है वो ये कि वो अब अपनी दुकानों का समय जो अभी तक 3 बजे तक था वो अब शाम 6 बजे तक हो चुका है। और साथ ही साथ तमाम जो चीजें हैं, मॉल्स को खोल दिया गया है, दुकानों को जो है उनका समय अवधि बढ़ा दी गई है, रेस्टोरेंट्स को 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिया गया है। तो सीधे तौर पर रियायत भरा लॉकडाउन इसे कह सकते हैं, घटते कोरोना के संक्रमण के साथ। कैसा ये भी कह सकते हैं, जैसा कि विस्तार से मैं आपको सुन रहा था इसलिए क्योंकि ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। आपने एक एक बात विस्तार से कही और समझाई भी है कि मॉल को लेकर भी आपने कहा कि अब टाइमिंग 10 से 8 बजे तक मॉल की है, दुकानों को भी खोल दिया गया है, शाम 6 बजे तक का अब समय होगा। व्यापारी जरूर इससे खुश होंगे, पहले खुश थे लेकिन समय बढ़ गया है तो अब और उनका रोजगार चल पाएगा। कह सकते हैं कि जितेंद्र की अब अनलॉक की प्रक्रिया अगले कदम में बढ़ चुकी है, अगला स्टेप उठा दिया हरियाणा सरकार ने कि अब हाँ, हरियाणा अनलॉक इसलिए होने जा रहा है क्योंकि कोरोना के केस कम हुए हैं। अगर बढ़ते हैं तो यह भी लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कोरोना के नियमों का पालन करें, नहीं तो आने वाले वक्त में फिर से हो सकता है सख्ती बढ़ जाए। ये समझना होगा लोगों को। देखिए कमल, यहाँ पर लोगों को ही जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार की तरफ से सरकार के पास जो अंतिम विकल्प है वो लॉकडाउन के तौर पर ही देखने के लिए मिल रहा है, भले ही उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि अगर इस तरीके की बंदिशें उन्हें नहीं चाहिए तो इसके लिए जो सामाजिक दूरी है, जो इसकी तमाम SOPs है, इससे बचने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनका ध्यान से पालन करें। ज्यादा गैदरिंग जो है अगर लोग नहीं करते हैं तो सीधे तौर पर ये संक्रमण का जो अलग अलग जगह एक तरीके से ब्लास्ट जैसी कुछ जो खबरें हैं वो निकल करके आती हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद का हाल आपको याद होगा, किस तरीके से वहां एक एक दिन के अंदर 4,500 तक केसेस भी पहुंचे थे, 4,500-5,000 के आंकड़े तक जो केसेस है वो एक जिले के अंदर पहुंचे थे। जबकि अब पूरे प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो 24 घंटे का जब हम आंकड़ा निकालते हैं तो उसके अंदर काफी कमी देखने के लिए मिलती है। हमने देखा कि करीब 2,000 तक अब पूरे प्रदेश के अंदर जहां केसेस आ चुके हैं और वो लगातार प्रतिदिन आगे पीछे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब 16,000 का आंकड़ा था उस वक्त सरकार की मजबूरी हो गई थी कि इस प्रकार की बंदिशें लगाई जाएं। और अभी मौजूदा समय में भी अगर हम बात करें, अनलॉक की प्रक्रिया बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शुरू हो चुकी है और इस रियायत को अभी जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े तौर पर अब ये जो रियायत है इसके बाद जो गैदरिंग है वो बाजारों के अंदर ना लगे, इसको तमाम दुकानदार भी ध्यान रखें, क्योंकि पिछले पूरे महीने की अगर हम बात करें तो उसमें दुकानदारों को काफी जो दिक्कत है व्यापारी वर्ग को खासतौर से उसको हुई थी। और क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज में जो SOPs है वो जारी कर दी गई थी, वो लगातार चालू थी, लेकिन व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान हुआ था। आगे इस प्रकार की तमाम चीजें ना हो, इसके लिए बेहतर है लोग पहले से ही बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए रियायत दी गई है क्योंकि कोरोना के केस पिछले कुछ दिनों में बहुत कम हुए हैं पहले के मुकाबले, और इसलिए आपको ये छूट दी जा रही है। ये मत समझिएगा कोरोना चला गया है या कोरोना के केस सामने नहीं आ रहे हैं। 24 घंटे में अब भी 500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहा है, अगर पिछले 2 से 3 दिन में आप देख लें। और अब क्योंकि पहले के मुकाबले ग्राफ गिरा है कोरोना का, इसलिए बड़ी छूट दी गई है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को मैं भी एक बार बता दूं जो आपने जानकारी दी है। हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, हरियाणा सरकार ने जो आदेश जारी किए गए हैं खबरें अभी तक के पास, उस ऑर्डर की कॉपी है और हम आपको बता रहे हैं इसी बात की जानकारी जो आप देख भी पा रहे हैं इस ऑर्डर की कॉपी को। इसमें बात साफ साफ लिखी है। सबसे पहले दुकानदारों की हम बात करना चाहेंगे। दुकानदार जानना चाहते होंगे कि क्या उनके लिए अब समय बढ़ा दिया गया है, तो जवाब है हाँ। इस सवाल का जवाब हाँ में इसलिए है क्योंकि पहले जो समय 3 बजे तक था दोपहर के, उसे अब 9 से 6 बजे कर दिया गया है। यानी कि कहीं भी दुकान आप खोल सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, ये बड़ी रात दी गई है। उसके बाद मॉल्स की बात आती है। अगर मॉल्स की बात करें तो मॉल्स का भी समय निर्धारित कर दिया गया है, वो है 10 बजे से लेकर सुबह रात के 8 बजे तक मॉल खुल पाएंगे। लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना के नियमों का सख्त पालन करवाना होगा, करना भी होगा। रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट और बार के लिए भी अब जो होटल में होते हैं या मॉल के अंदर होते हैं उनको भी अलाउड, यानी कि उनको भी खोलने की अनुमति दी गई अपने रेस्टोरेंट और बार्स को। मॉल या फिर जहां आप कहते हैं कि होटल में होते हैं, उनकी जो समय सीमा है वो है 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, वो भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगली जानकारी, क्या मंदिर खुल पाएंगे, क्या जो धार्मिक स्थल है वो खुल पाएंगे, इसका भी जवाब हमारे पास है। तो इस ऑर्डर कॉपी में 21 आदमी एक साथ एक समय में मंदिर में जा सकते हैं या फिर धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, वहां पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, 21 आदमी होने चाहिए एक समय पर। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है क्या वो खुल पाएंगे, इसका भी जवाब दिया गया इस ऑर्डर में। ध्यान से सुनिएगा, उसके बारे में भी 50% अटेंडेंस के साथ, यानी 50% टोटल
कैपेसिटी के साथ आ सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में कर्मचारी। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का, नियमों का और रेगुलर सैनिटाइजेशन का और कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन करना होगा। जैसे कि जितेंद्र ने बताया कि शादियों को लेकर भी यहाँ पर ऑर्डर में लिखा गया है कि शादी हो या फिर अंतिम संस्कार करना हो किसी का, वहाँ पर जाकर थोड़ी दिक्कतें परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा था, तो 21 लोगों को इजाज़त दी गई है। और शादियों में एक बात और अहम होती है कि क्या बारात ले जा सकते हैं, तो फिलहाल इस ऑर्डर में कहा गया है कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बारात नहीं ले जा सकते हैं। एक हफ्ते तक जो ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम का जो लॉकडाउन है। एक और बात अहम है इसमें, वो ये है कि क्या शादियों में जा रहे हैं लोग, क्या उनको सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगाना होगा? बिल्कुल लगाना होगा। इस बात को लेकर आप ध्यान रखिएगा, वरना आपका चालान उस दौरान भी किया जा सकता है। और अब एक और बात सामने आई है कि जो परमिशन है वो थोड़ी अब ज़्यादा दी गई है इस लॉकडाउन में। इसके अलावा जो क्लब हाउसेज हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या बार हैं, जो होटल या मॉल्स के बाहर, उनकी हम बात करें, गोल्फ कोर्स हैं, उनको भी अलाउड कर दिया गया है और वो भी खुल पाएंगे। और उनके बारे में जानकारी आपको दे दें कि क्लब होंगे या रेस्टोरेंट्स होंगे 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ वो खुलेंगे। उनका समय भी है 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वह समय रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ भी पालन करना होगा। तो काफी कुछ रियायत कह सकते हैं इस अगले फैसले में हरियाणा सरकार ने दी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम के लॉकडाउन में अगले एक हफ्ते तक ये नियम लागू रहेंगे आपके लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कमल जी जितेंद्र, कह सकते हैं कि जो शिकायतें लोगों की थी थोड़ी बहुत कि अब छूट दे देनी चाहिए, हरियाणा सरकार ने सबका ख्याल रख लिया। अब देखिए, सरकार की कोई ये लोगों को परेशान करने के लिए या लोगों को दिक्कत में लाने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी। सरकार का ये ध्येय था कि अगर 16,000 केसेस आ रहे हैं, लगातार बेड ऑक्सीजन की किल्लत हमने देखी है, जिन लोगों ने, अगर हम बात करें, जो लोग इस वक्त भी हमें देख रहे होंगे, उनके परिवार को लेकर के या फिर उनके किसी परिजन को लेकर के, दोस्त मित्र को लेकर के इस प्रकार की समस्या उन्होंने जरूर उनके आसपास से कम इस दूसरी वेव में जरूर देखने के लिए मिली होगी। किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी रही, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत रही। तो सरकार की तरफ से सीधे तौर पर ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि लोगों को और ज्यादा इसको लेकर के दिक्कत ना हो, क्योंकि लाख सरकार के अपील के बावजूद भी लोग सड़कों पर, मार्केट के अंदर बड़ी गैदरिंग देखने के लिए मिल रही थी और उस पर अंकुश लगे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला किया है। और फिलहाल अब जब केस घट गए हैं तो सरकार की तरफ से एक बार ये फिर से छूट दे दी गई है ताकि लोग जो है वो अपने जो भी तमाम कार्य हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग है, जो मॉल्स के अंदर जो दुकानदार हैं या फिर जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, गोल्फ कोर्स की बात करें, बार्स की बात करें, वो तमाम चीजें इसीलिए अब इस अनलॉक प्रक्रिया में अब ये भी कह सकते हैं जिम्मेदारी आम लोगों पर है, उन लोगों पर है जिनको छूट मिली है इस लॉकडाउन में। अब उनको कोरोना के नियमों का पालन करना होगा, वरना कोरोना के केस फिर से बढ़ते हैं तो बंदिशें जाहिर तौर पर बाशिंदों पर लगती हैं और ये सरकार की मजबूरी है, जैसा कि जितेंद्र ने भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने ये अहम जानकारी दी है जितेंद्र, और बताया है कि किस तरह से अब हरियाणा सरकार ने अपना अगला निर्णय भी ले लिया है।